अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। जेम्स फोकनर के इशू को डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक और बुरी खबर यह है कि अब लाइम लिविंगस्टन भी चले गए हैं और उनके साथ साथ हमने देखा था कि शरफैन रदरफोर्ड भी चले गए हैं और उन्होंने कहा कि जी हमारे ज़ाती इस वक्त कोई पर्सनल इशूज़ हैं जिनकी वजह से वो पाकिस्तान सुपर लीग छोड़कर जा रहे हैं। अब ये बात समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान सुपर लीग की पाकिस्तान में अहमियत क्या है। पहले इस चीज को समझ लेते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, एक खेल नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तानी रियासत का, पाकिस्तानी स्टेट का एक स्टेट नैरेटिव है जो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने रखा है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, पाकिस्तान की एक सकाफत है, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सोच रखने वाले, मुख्तलिफ फिक्र रखने वाले लोग हैं और एक बड़ी अच्छी जगह है जहां पर ये मुल्क बेसिकली बेस्ड कर रहा है। अब ये एक अलग चीज है जो पाकिस्तानी स्टेट का नैरेटिव था और एक इंटरनेशनल रिप्यूट का सवाल था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पीएसएल में आए दिन ऐसे तनाज़ात बनाए गए, बाज़ोकात बनाए गए, बाज़ोकात ऐसे इश्यूज लाए गए जिनकी वजह से डायरेक्ट इस पाकिस्तान के ब्रांड को हर्ट करने की कोशिश की। और जेम्स फोकनर का भी इशू वही है। अब जेम्स फोकनर के हवाले से जब मैं रिसर्च कर रहा था इसके हवाले से, तो इसे बिग बैश से निकाला गया था क्योंकि ये वहां पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें प्रमोट कर रहा था कि जो उस लेवल ऑफ गेम के खिलाफ थी और अखलाकी तौर पर भी खिलाफ थी। अब मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये कई दफ़ा सेक्सुअल असॉल्ट में भी गिरफ्तार हुए। उसके बाद कई दफ़ा गे स्कैंडल्स में भी ये जेम्स फोकनर यूज हुए और ये जेम्स फोकनर का मुबैना तौर पर आखिरी पीएसएल था, पाकिस्तान सुपर लीग था और इनकी क्रिकेट वैसे ख़त्म हो गई है। इन्हें ना तो आईपीएल में इस वक्त चूज किया गया था और उससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम से तो एक लंबे अरसे से ये बाहर है और पीएसएल में भी ये इनका आखिरी इवेंट था, आखिरी टूर्नामेंट था और इसके बाद इन्होंने बाकायदा पीएसएल का हिस्सा नहीं होना था क्योंकि इनकी एज गुजर चुकी थी। उस आखिरी लम्हात पर आकर इन्होंने फाइनली पीएसएल को शदीद नुकसान पहुंचाया है, पहुंचाया नहीं बल्कि पहुंचाने की कोशिश की है और इन्होंने एक खास तरह की लॉबी को, भारतीय और इंडियन लॉबी को खुश करने की कोशिश की है। और जो आईपीएल की लॉबी है, जो आईपीएल के प्लेयर्स को सेलेक्ट करती है, उनका इंतखाब करती है, इन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हें एक मैसेज दिया है, उनसे मुखातिब हुए और उन्हें कहा है कि जेम्स फोकनर को बेसिकली कंसीडर किया जाए। और ये मैं हतमी तौर पर आपको बता रहा हूं। अब जेम्स फोकनर की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं और जो कर वो गए हैं और जो पीसीबी ने किया है वो भी आपके सामने रख देते हैं। जेम्स फोकनर ने बुनियादी तौर पर ट्वीट किए और पहले ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि जनाब उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था आईपीएल में पीसीबी के साथ, पीएसएल में, वो ऑनर नहीं किया गया और उनकी जो पेमेंट्स थी वो उन्हें सही टाइम पर पहुंचाई नहीं गई। इस वजह से वह पाकिस्तान सुपर लीग बेसिकली छोड़कर जा रहे हैं और पाकिस्तान सुपर लीग को वो मजीद परस्यू नहीं करेंगे, यहां पर गेम शेम नहीं खेलेंगे और किसी भी गेम का हिस्सा नहीं होंगे। पहली चीज। दूसरी चीज जो उन्होंने दूसरे अपने ट्वीट में लिखी कि मेरा मकसद था, मैं पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग को प्रमोट करना चाहता था, मैं चाह रहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान के अंदर दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो। तीसरी चीज उन्होंने अपने ट्वीट में यह लिखी कि मुझे दुख है और मैं फैन से मुआज़रत करता हूं, पाकिस्तान एक क्रिकेटिंग नेशन है और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। अब इन तीनों चीजों को आप देखें कि इन्होंने बुनियादी तौर पर किया क्या है। इन्होंने होटल के अंदर बदमाशी की, फानोस तोड़ा, शराब के धुत में जितने लोग वहां पर मौजूद थे उनके साथ गालम गलोच की, बदतमीजी की, गंदी जुबान इस्तेमाल की। उसके बाद इन्होंने जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे उनके ऊपर बाकायदा बैट से हमला किया। पीएसएल का जो सिक्योरिटी स्टाफ था उनके ऊपर बैट से हमला किया। अब इस चीज को आप सामने रखें, इस एक्ट को सामने रखें और दूसरी तरफ इनके नैरेटिव को सामने रखें जहां पर इन्होंने, जेम्स फोकनर ने यह कहा बुनियादी तौर पर कि मेरा मकसद था कि मैं बेसिकली क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान में लाऊं। अब आप दुनिया के नक्शे को देखें अगर, तो गुज़श्ता एक साल में आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से जो दुनिया के 3 बेहतरीन क्रिकेटर्स पाए, उनमें बाबर आजम मौजूद हैं, उनमें शाहीन शाह अफरीदी मौजूद हैं और उनमें मोहम्मद रिजवान मौजूद हैं। अब ये आईसीसी के मुताबिक दुनिया के 3 बेहतरीन, 3 बस्ट, ब्रिलियंट, स्किलफुल, मेथड वाइज, अप्रोच वाइज बेहतरीन खिलाड़ी कैलेंडर ईयर 2021 में रहे। अब दुनिया को जरूरत है कि उनकी लीग्स में आकर या ये टीम जाकर, या दुनिया के जो 3 बेहतरीन खिलाड़ी हैं वो उनकी सरजमीन पर जाकर खेलें। पाकिस्तान को तो जरूरत नहीं है कि दुनिया की टीम्स आएं और हमारी बस टीम के साथ खेलें। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो पाकिस्तान की है
वो तो दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। दैट्स अ फैक्ट। और हमने देखा है कि इंटरनेशनली इस चीज को माना गया है कि पीएसएल के अंदर जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो तो उसका तो कोई मुआवजा ही नहीं है, उसके साथ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकता। लिहाजा ये इनका बिल्कुल भोंडा आर्ग्यूमेंट है और ये एक जो इमोशनल हाइप बनाकर, जो एक सेंसिटिव सी हाइप बनाकर जो सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जाती है, जो हमदर्दी गेन करने की कोशिश की जाती है और एक नैरेटिव बनाया जाता है जी हम जो क्रिकेट प्रमोट करने आए थे जी हम तो बड़े अच्छे थे, हमारा ये मकसद था, ऐसा हरगिज नहीं है। ये ब्लैकमेलर खाता है, इनका काम ब्लैकमेल करना था, इनका काम था तगड़े पैसे बनाना और इसके अलावा इनकी कोई जाती तौर पर इंटरेस्ट नहीं थी और ना ही ये चीज सोच रहे थे, ना ही ये जानना चाह रहे थे और ना ही इन्हें कोई दिलचस्पी थी कि किसी भी तरह की क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर बहरहाल प्रमोट हो। दैट्स अ वेरी क्लियर एंड अ वेरी अंडरस्टैंडेबल फैक्ट। इनका कोई ऐसी चीज नहीं थी। दूसरी चीज जो पीसीबी ये कह रहा है कि हमने इनके एजेंट से रब्ता किया और हमने 70% पेमेंट इनके ऑस्ट्रेलिया के अकाउंट में भेज दी है। अब वो जो अकाउंट है वो जेम्स फोकनर इस्तेमाल नहीं करते। इन्होंने आके पाकिस्तान में ये कहा कि जनाब मेरे एजेंट ने आपको गलत अकाउंट नंबर दे दिया जो ऑस्ट्रेलिया में है, लिहाजा उसे चेंज करें और दूसरे अकाउंट में पैसे भेजें। अब वो जो अकाउंट ये चेंज करने की बात कर रहे हैं वो क्यों नहीं यूज कर रहे, या फिर मसाइल क्या हैं, वो उस अकाउंट से कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन हुई हैं जिनको लेकर जेम्स फोकनर श्योर नहीं है और वो कह रहे हैं कि उस अकाउंट में पैसे नहीं जाने चाहिए थे। पीसीबी ये कह रहा है कि हम जब उस बैंक से बात कर रहे हैं तो बैंक कह रहा है कि एक टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है, एक सर्टेन टाइम लगता है और उसके बाद आप बेसिकली वो पेमेंट दोबारा से रीट्रांसफर हो जाएगी यानी पाकिस्तानी अकाउंट में और फिर हम फोकनर के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते। अब कोयटा ग्लैडिएटर्स तो तकरीबन बाहर हो गई है, 2 गेम्स बाकी थी और मुल्तान सुल्तान के खिलाफ इन्होंने एहतजाज किया और उस प्रोटेस्ट के दौरान ये गेम का हिस्सा नहीं बने और इन्होंने उस गेम को भी नुकसान पहुंचाया। और जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, स्पोर्ट एथिक्स है, स्पोर्ट्स मैनर्स है, ये उनके भी बड़े तगड़े खिलाफ गए और इन्होंने जनाब मुल्तान के खिलाफ मैच नहीं खेला, बदमाशी करके, प्रोटेस्ट करके। और उसके बाद हमने देखा है कि जी ये जो रिसेंट इन्होंने कोशिश की पीएसएल की जो साख है, जो रेप्यूट है, उसे डेंट पहुंचाने की और ट्वीट करके इस मुल्क से भागे हैं, भगोड़े बनकर निकले हैं और यहां से जाकर इन्होंने कहा जी मुझे पैसे नहीं मिले और मेरा मकसद था जी मैं इंटरनेशनल क्रिकेट प्रमोट करूं, मेरा मकसद था मैं फैंस की कदर करूं, बट द रियलिटी द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि मुझे चूंकि पैसे नहीं मिले लिहाजा मैं पाकिस्तान से दरमियान में अपनी टीम को छोड़कर वहां से भाग आया हूं, वहां से निकल आया हूं, लिहाजा मेरी कोई लेनी देनी नहीं है। अब सूरत हाल ये बनी है तक तकरीबन 6 से 7 गोरे हैं जो कि आध बिचकार ही आप ये कह सकते हैं कि सेंटर में दरमियान में पीएसएल छोड़कर चले गए और हमने ये चीज देखी है कि आईपीएल शुरू होने वाला है और आईपीएल का ऑक्शन हुआ और बहुत सारे प्लेयर्स को खरीदा गया है। अब आईपीएल में जो बबल है, कोविड का बबल, वो 3 माह का है, लिहाजा ज्यादा फटीग होगी। सो मे बी ये वो रीजन है कि जिसकी वजह से बेसिकली कुछ प्लेयर्स जाना चाह रहे हैं या कुछ प्लेयर्स उस आईपीएल के जो फाइनेंसेस दिए गए, तगड़े पैसे दिए गए, उस इन्फ्लुएंस में आकर पाकिस्तान से गए हैं या जाना चाह रहे, लिहाजा उनका भी इतना खास इंटरेस्ट अब गोरों का पाकिस्तान के अंदर नजर नहीं आ रहा। 12 जेम्स फोकनर के जाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा पीएसएल को, कोई हजीमत नहीं हुई, कोई तनकीद का पहलू नहीं है। पीएसएल एक दुनिया का बेहतरीन ब्रांड है, मेड इन पाकिस्तान, हैपनिंग इन पाकिस्तान, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में दुनिया में डोमिनेट कर रहा है, लिहाजा वी आर सेलिब्रेटिंग गेम हेयर और जेम्स फोकनर पर ताहयात पाकिस्तान आने पर पाबंदी लगा दी गई है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।